हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ न्यू टॉपिक के साथ, एक फ्रेश रीडिंग लेके। आज का टॉपिक होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिचुएशन के ऊपर। ओके, तो ये रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट करेगी जिनका सच में उनको पता हो कि वो उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई सीक्रेट रिलेशनशिप ज़रूर रहा है और या ऑलरेडी वो हैं उस चीज़ में। ओके, तो ये उनसे रेजोनेट करेगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उन्हीं इसको लीजिएगा और ज़बरदस्ती आप फिट इन मत कीजिएगा। ओके, अगर आपकी सिचुएशन आपको पता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को आपसे ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे मैच करे। ओके, सो प्लीज़ वही लोगों से मैच करेगी जिनको पता है ऑलरेडी कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या उनके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके लिए तब का मैसेज होगा। टैरो के थ्रू जो भी मैसेज आए हैं सारे खुद पे इम्पोज ना करें। जो चीज़ें आपसे मैच करें प्लीज़ उन्हीं को आप रेजोनेट करें। ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। प्लीज़ कोई भी फाइनल डिसीजन बनाने से पहले, कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, बट अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही, अपनी सिचुएशन के बारे में डीपली जानने के बाद ही आप कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, और अगर मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा हैंडल और ईमेल आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड है। ओके, और तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन और आपके क्या रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और उनके बीच जो भी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की या इस रिलेशनशिप की ऑल ओवर एनर्जी क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी आइज़ को, उनके फेस को, उस पर्सन के ज़रूर आप विजुलाइज कीजिए, उनको देखिए, 3 बार उनका नाम लीजिए आप अपने मन में, जिनके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ। ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है कहीं ना कहीं। ओके, थंडर बोल्ट का कार्ड आया है। थर्ड कार्ड प्रोजेक्शन का आया है और बॉटम ऑफ द डेक ट्विनिंग इंक का कार्ड आया है। ओके, अगर मैं आपके और आपके रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं काफ़ी क्रिएटिव हैं या आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन क्रिएटिव फील्ड्स हो सकते हैं। कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई पेंटर हो सकते हैं ड्राइंग वगैरह में, या कुछ क्रिएटिव फील्ड, आप शेफ़ हो सकते हैं, या कोई डिजिटल पर्सन हो सकते हैं, या कोई क्रिएटिव फील्ड वाले पर्सन है, या तो वो कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी में ध्यान देते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ होगा, नई नई चीज़ों को सीखने का बहुत शौक़ होगा। जो भी हैं कहीं ना कहीं वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, उनके लिए ये भी बहुत क्रिएटिव चीज़ थी। ओके, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो आपके पर्सन जो भी हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव काम इस समय बहुत कर रहे हैं, अपना सारा फोकस अपनी क्रिएटिविटी पे लगा रहे हैं। मे बी शायद अपनी जॉब, करियर या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने या अपलिफ्ट करने पे उनका ध्यान ज़्यादा है। ओके, थंडरबोल्ट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप के और आपके पर्सन के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन हो गई है, टावर मूवमेंट हो गया है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी हैं, आप या तो सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ओके, और एक टावर मूवमेंट ज़रूर आ गया है आप दोनों के बीच में। टावर मूवमेंट इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट टावर मूवमेंट आया है, बट कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो एंडिंग की तरफ आ चुकी हैं। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो ये ऐसा होने वाला ज़रूर है, कुछ चीज़ें एंड ज़रूर होंगी।
आपकी फाउंडेशन और इस रिलेशनशिप का जो बेस है, इस रिलेशनशिप की जो रूट है, वो काफ़ी फाउंडेशन जो है वो काफ़ी वीक रही है। आपके पर्सन और आप में ये रिलेशनशिप एक सॉलिड फाउंडेशन पे नहीं बना है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप, बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपके पर्सन या आपके बीच में चीज़ें जो है ख़त्म हो गई हैं। आपके पर्सन को ज़रूर लगता है और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि आप और वो जो हैं वो एक ही सोल के पर्सन हैं, माने एक जिस्म दो जान वाली बात है। ट्विन फ्लेम जैसी सिचुएशन भी मुझे कहीं ना कहीं लग रही है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। आपको लगता है आप खुद को अपने उनमें देख पाते हैं और वो अपना जो अस्तित्व है वो आपके में देख पाते हैं। आप दोनों जब मिलते होंगे तो एक बहुत ही स्पार्क सा बाउंडेशन होता होगा, एक स्पार्क आपको आती होगी। उनको देख के ही एक न्यू फीलिंग सी आने, आपका और इनका भले ही आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, भले ही ये सीक्रेट हो, पर इन्हें ऐसा लगता है कि इनका बॉन्ड आपके साथ बहुत यूनिक है। आप जो भी बॉन्ड इनके साथ रिलेट करते हैं, जो भी शेयर करते हैं आप, वो बहुत ही अलग है और ऐसा बॉन्ड उनको कहीं मिल नहीं सकता। वो आपके लिए बहुत ही फुल एनर्जी में रहते हैं, वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं। ओके, उनके इमोशंस मिरर करने के बात ही अलग है। बस इसमें ये प्रॉब्लम ज़रूर है एक रिलेशनशिप में, बिकॉज आप लोगों में काफ़ी चीज़ें सेम होने की वजह से, मिरर करने की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी ज़रूर आती है। बिकॉज आप एक ही टाइम पे दोनों लोग सेम चीज़ करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की बहुत से सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं जहाँ सेम चीज़ करने की वजह से सॉरी, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता है। अगर आप गुस्सा हैं तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं, अगर आप बात नहीं कर रहे तो वो भी बात करना बंद कर देते हैं, अगर आपने लड़ाई की तो उन्होंने भी लड़ाई कर ली। तो एक टाइम पे दोनों लोग सेम जैसा कर रहे हैं तो कौन इनिशिएटिव लेगा? आपके में ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी दिख रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। ओके, आपको अगर ट्यून इन, आप मेडिटेशन करना चाहिए आपको। ओके, मेडिटेशन की आपको बहुत ज़रूरत है। कुछ सवाल आप ज़रूर पूछते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं, लोगों से पूछते, कुछ आपके जहन में कुछ सवाल ज़रूर रह गए हैं इस रिलेशनशिप को, या आप अपने पर्सन से कुछ सवाल करना चाहते हैं कुछ सिचुएशन को लेके, तो यूनिवर्स आपको चाहती है कि आप औरों से सवाल ना करें। आपको उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही मिलेंगे। अगर आप चीज़ों को बाहर ढूंढ रहे हैं तो बाहर उसके जवाब नहीं हैं, वो जवाब आपके खुद के अंदर हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको खुद के अंदर सवालों को ढूंढना है, आपको खुद को जानना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। आप जब चीज़ों को खुद में ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद से सवालों का, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ज़रूर उन सवालों का आंसर ज़रूर देंगे जो शायद आप अपने पर्सन से पूछना चाहते हैं, या आप बाहर के लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि आपको उनके थ्रू से वो आंसर मिलेंगे। उन प्रॉब्लम का सल्यूशन, उन क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आपको खुद की सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, आपको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। अगर आप बाहर की चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं तो आपको वो चीज़ें रोकने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करिए, आप साइलेंट मोड पे रहिए, खुद की थोड़ी स्पेस लीजिए, लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होइए, खुद पे ध्यान दीजिए। ओके, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और आप खुद देखेंगे आपको अपने इंट्यूशन के थ्रू यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे गाइडेंस और ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जहां आपको अपने सवालों के जवाब मिलते मिलेंगे। ओके, तो ये था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके रिलेशनशिप में क्या है ऑल ओवर। और हम देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप को ऑल ओवर क्या और मैसेजेस हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस और क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ गिव मी द कार्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मेरे व्यूअर्स के पर्सन एंड उनके रिलेशनशिप में और क्या चीज़ें हैं, क्या एनर्जी है, क्या इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, क्या सिचुएशन है।
तो सबसे पहला कार्ड आया है ट्रस्ट का, गोइंग विद द फ्लो, मैच्योरिटी का कार्ड आया है, और बॉटम ऑफ द डेक है गाइडेंस का। ओके ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ट्रस्ट इशू हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बिकॉज थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, चीज़ें ख़त्म हुई हैं। मिरर का कार्ड है, तो जो कि एक मिरर का कार्ड एक अपने में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ट्विन फ्लेम में होती है। ट्रस्ट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ट्रस्ट इशू ज़रूर है उनको आपके ऊपर, या आपको अपने पर्सन के ऊपर ज़रूर है, वाइस एंड वर्सा हो सकता है, जेंडर कुछ भी हो सकता है। ओके, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ट्रस्ट इश्यूज में बहुत है, ज़रूर आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की कमी है, डाउट्स बहुत सारे हैं, आपको लगता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि वो आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको उनके लिए कुछ ना कुछ डाउट है और वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ डाउट रखते हैं। अगर उनकी लाइफ में अगर उन्हें लगता है कि आप जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर थर्ड इंसान है, तो उन्हें लगता है कि आप जो हैं उन्हें धोखा दे रहे हैं। अगर आप हैं, आपकी तरफ से है वो, अगर वो पर्सन, तो वाइस एंड वर्सा है। ओके, यहाँ सिचुएशन दोनों तरफ है, बिकॉज हम आपके पर्सन का भी देख रहे हैं, आपका भी देख रहे हैं, और आपकी पूरे रिलेशनशिप को भी देख रहे हैं। ओके, तो इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू भी बहुत बड़ा है, ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको भी और आपके पर्सन को भी। ओके, गोइंग विद द फ्लो, आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो गोइंग विद द फ्लो में रहना चाहते हैं। जो चीज़ें, तो आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग करूँ तो वो गोइंग विद द फ्लो में जाना चाहते हैं। ओके, जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वो वैसे ही रखना चाहते हैं। ओके, उन्हें लगता है समय के साथ, सिचुएशन के साथ, एक फिक्स टाइमिंग के साथ जो होता रहेगा हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप में भी सेम सिचुएशन फीलिंग है आपके पर्सन की तरफ से। ओके, तो वो चाहते हैं कि आपसे भी और इस रिलेशनशिप से भी, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो गोइंग विद द फ्लो में, अगर उनकी लाइफ में कोई और है, आप भी हैं, तो वो आपको भी रखना चाहते हैं, उनको भी रखना चाहते हैं। एक गोइंग विद द फ्लो है, मतलब जैसे चल रहा है आपके साथ, जैसा चल रहा है वो वैसे ही रखना चाहते हैं। उनका पर्सनल अगर कुछ है आपके अलावा तो वो वैसे ही रखना चाहते हैं। तो गोइंग विद द फ्लो में है, मैच्योरिटी है, चीज़ों को बहुत ही ऐसा नहीं है कि कोई लंदू फंदू टाइप के लोग हैं, बहुत ही पर्सन जो भी है बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही मैच्योर इंसान है। अगर बंदा है और या बंदी भी है, जो भी पर्सन है बहुत ही मैच्योर है, चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं, सिचुएशन को हैंडल करना इनका बहुत अच्छे से आता है, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन ज़रूर है, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। ये नहीं जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं या गोइंग विद द फ्लो में वो इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि अभी से वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मे बी उनकी लाइफ में और भी प्रायोरिटी है या और भी चीज़ें हैं। नो डाउट वो आपको प्रोजेक्शन करते हैं, आपको चीज़ें अपने अंदर आपको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सोल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। आप चाहे साथ रहें या नहीं रहें, जो भी है वो आपके साथ, आपका बॉन्ड, आपका रिलेशनशिप का बॉन्ड बहुत अच्छा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, ये जो भी पर्सन है ये चाहते हैं कि वो चीज़ों को टाइमली, बहुत ही सेंसिबल वे में, बहुत ही सीरियस वे में, बहुत ही मैच्योर चीज़ों को जो है वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई वो ऐसा कदम उठा ले जिसकी वजह से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, उनकी तरफ भी चीज़ें ख़त्म हो जाए और आपके साथ भी चीज़ें ख़त्म हो जाए, जो कि ऑलरेडी टावर कार्ड आ गया है। आपके और इनके बीच में वैसे भी दूरियां बढ़ गई हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उसके बाद वो नहीं चाहते हैं कि चीज़ें और से बदतर हो जाए, तो काफ़ी फूक के कदम वो स्टेप बाय स्टेप रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस बार अगर वो आपके साथ चीज़ों को करते हैं तो उनकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, थर्ड बॉटम ऑफ द डेक आपका गाइडेंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ में एक लकी चार्म की तरह हैं, आप उनके वो उनका मानना है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो भी हैं, ओके, आप या आपके पर्सन, आपका जो भी रिलेशनशिप है, जो भी आपकी फेस चल रहा है, आपको अपनी लाइफ में एक एंजल की तरह मानते हैं,
गाइडेंस का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं आप उनके आप जब से उनकी लाइफ में आए हैं एक गाइडेंस मिली है उनको। आप शायद उनको हर चीज़ में गाइड करते हैं। आप उनके शायद उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपसे उनको सल्यूशन मिलते हैं। आपसे उनके रुके हुए काम बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस है। और कहीं ना कहीं वो आपसे काफ़ी इंस्पायर रहते हैं। आपसे डिसीजन लेना, आपसे कोई काम करने से पहले पूछना शायद इनकी आदत होगी। ओके, आप इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव लाते हैं, एक हीलिंग लाते हैं, एक गुड लक चार्म की तरह हैं। तो ये आपको भले आपका रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, बट कहीं ना कहीं ये आप इनकी लाइफ में एक लीड रोल और बहुत ही वैल्यू वर्थ देते हैं ये आपको। ओके, भले ये शो करते हो या ना करते हो। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। ओके, भले आप लोगों के बीच में एक एंडिंग ज़रूर आ गई है। आप काफ़ी सवाल इनसे पूछते हैं, आपके दिल में इन बहुत सारे सवाल हैं इनसे पूछने के लिए। शायद इन्होंने क्लोज़र नहीं दिया, बताया नहीं आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपको ये चीज़ नहीं पता थी। आप सीक्रेट रखना नहीं चाहते थे, आप इसमें कमिटमेंट चाहते थे। इन्होंने आपको सीरियस कमिटमेंट ये नहीं देना चाहते थे। किसी भी रीज़न में हो सकता है, इनकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आपके दिल दिमाग में जो क्लोज़र नहीं मिला, जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई। आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप इस पर्सन से पूछना चाहते हैं, बट आपके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहते हैं। वो सवाल ना आपको हॉन्ट करते हैं, आप उनका जवाब ढूंढते हैं। तो आपको यही है कि आपको कहीं से बाहर जवाब नहीं मिलेगा। आपको खुद के अंदर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेल्फ टॉक करिए। ओके, मिरर के सामने बैठिए, खुद से बात करिए, इंट्यूशन करिए, मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग टेक्निक करिए, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से आपको एक यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको आंसर ज़रूर देगा। ओके, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, प्रोसेस को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ है, तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। गोइंग विद द फ्लो चलने की ज़रूरत है। चीज़ों को मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, जैसे कि ये पर्सन कर रहे हैं। ओके, आपकी तरफ से भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा पैनिक में और बहुत ज़्यादा रशिंग वे में आप कोई डिसीजन या कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है। गाइडेंस लीजिए। अगर आपको लगता है आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो गाइडेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है आप एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते, तो आप कोई ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपकी बात सुन सके। उस इंसान से कुछ बात करिए जो आपको कोई गाइडेंस दे सके, इस सिचुएशन के बारे में आपको समझा सके, एक राइट डिसीजन दे सके, कोई डायरेक्शन आपको दे सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा सा इंडिकेशन हो सकता है कि आपको कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, कुछ भी हो, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत भी है। चीज़ों को समझने की, एक अंडरस्टैंडिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, चलिए, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन और आपकी पर्सन और आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है, तो देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से एक्स्ट्रा मैरिटल में होते हुए एक्शन क्या रहेंगे। ओके, अभी तक हमने उनके थॉट्स देखे, फीलिंग्स देखी। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काफ़ी स्लो एनर्जी है। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, एक्शन की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ना कुछ तो ऑफर करना चाहते हैं। एक ऑफर ज़रूर है उनकी तरफ से, लेकिन ये ऑफर बहुत ही स्लो है। ओके, ये ऑफर बहुत स्लो है, बट एक्शन ज़रूर है। बट अगर आप सोचें कि आपके लिए अभी कोई एक्शन लेंगे, तो सॉरी, अभी आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखेगा। आपने पेंटिकल्स को लेके बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। अपना इन्वेस्टमेंट अगर कहीं कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल पे वर्क कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। ओके,
तो अभी इनका पूरा ध्यान अपने फाइनेंस ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी और अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च कर रहे हैं। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंस को काफ़ी होल्ड करके रख रहे हैं, कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना, अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, अपने ग्रोथ, करियर, अपने बिजनेस, जॉब को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं। ओके, अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो फीलिंग्स को लेके फ़िलहाल तो आपके पर्सन अभी क्लोज्ड ऑफ है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, दिमाग में प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं। बट अगर मैं फीलिंग्स की एक्सप्रेस की बात करूं तो प्लीज़ वो क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। अभी वो शायद उनको आपकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं, वो बहुत ही साइलेंट होंगे। आपको शायद उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होगा, कोई हिंट नहीं मिल पा रही होगी, इनकी तरफ से कोई भी एक्शन आपको नहीं दिखेगा। बिकॉज इन्होंने अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर मैं रीडिंग करूं, शायद आपने या आपके पर्सन ने अपनी बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा हाई कर ली हैं कि वो अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, शायद उनके लिए आपका या आपका उनके लिए। बिकॉज इतना क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, इतना रिजर्व कर लिया है, इतने साइलेंट हो गए हैं अपने ऊपर इतना ज़्यादा, तो इतनी हाई बाउंड्रीज अपने ऊपर कर ली हैं कि जल्दी कोई भी इनको कोई अप्रोच नहीं कर सकता। इनके बारे में आप पता नहीं कर पा रहे होंगे या ये आपके बारे में पता नहीं कर पा रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है। ओके, आप लोगों के बीच में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे कम्युनिकेशन की लग रही है। कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है कि चीज़ें अपने आप बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं अगर इनकी ये काफ़ी बैलेंस, खुद को हील कर रहे हैं। ओके, खुद की पर्सनालिटी को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हैं। तो अभी ये खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं। ओके, अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो इनका एक्शन होगा अपने अंदर बैलेंस लाना, चीज़ों को सही से हैंडल करना, सिचुएशन में बैलेंस लाना, आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस लाना। ओके, आपको वो वैल्यू देना। ओके, खुद अगर बैलेंस नहीं है, इनकी चीज़ें अगर लाइफ में बैलेंस है और इम्बैलेंस है, तो ये उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। खुद अगर हील नहीं है तो पुरानी चीज़ों को, पास की चीज़ों को, या अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी अनबैलेंस हो गई है उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए। ओके, तो इनका अभी ये क्लोज्ड ऑफ है। नो डाउट आपकी तरफ कोई ऑफर ज़रूर है, इन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा है, आपकी तरफ वो एक्शन करना चाहते हैं बिकॉज वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करते हैं। ओके, आप इनकी लाइफ में बहुत कुछ वैल्यू रखते हो। ये पर्सन आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको इनकी तरफ से जवाब नहीं मिलेंगे। बट अगर आप डीप डाउन समझें तो ये पर्सन आपको दिखाते कुछ और हैं और सोचते और फील कुछ और करते हैं। प्रॉब्लम इनके साथ ये है, यहाँ से कम्युनिकेशन एक तो आप लोगों के बीच में सही नहीं है, प्लस एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्शन लेने में बहुत स्लो है, जिसकी वजह से एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऊपर से ये सीक्रेट रिलेशनशिप मुझे और लग रहा है, जो कि पब्लिक में ये नहीं पता है। इनकी तरफ से कोई भी आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफर नहीं की गई है, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, तो ये चीज़ें कुछ जो हैं वो आपके रिलेशनशिप में एक एंडिंग, एक लड़ाई झगड़ा और एक चीज़ों को ख़त्म हो गई हैं। अब जब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो ये चाहते नहीं हैं कि और चीज़ें आपके साथ बिगड़ें, बिकॉज ये आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपको रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप सोचते हैं कि आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो ऐसा इनकी तरफ से नहीं है, कि आपसे कनेक्टेड ज़रूर रहेंगे। ओके, चीज़ें स्लो ज़रूर हैं इनकी तरफ से बिकॉज ये अभी खुद पे काम कर रहे हैं, बट आपको इनकी तरफ से एक्शन ज़रूर दिखाई पड़ेगा। ओके, तो ये था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग और एक्शन मैंने बताए। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो, कुछ भी आपसे पूछना हो, कुछ भी आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट एड्रेस है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं और कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ कुछ भी आपसे मैच हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, जो भी मैच ना हो तब भी आप बताएं। ओके, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज ये औरों को भी मोटिवेट करता है कि वो भी एक्सप्रेस हों अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं है।
और हर इंसान के पास, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान हर किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है, सो आई एम रियली सॉरी। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड जिसकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन है उन लोगों को भी ये रीडिंग रिकमेंड करें, उनको भी प्लीज़ बताएं और हेल्प करें उनकी भी। कुछ उनके लिए गाइडेंस हो सकती है या उनके लिए कुछ हेल्प हो सकती है। ओके, तो ये भी एक चैरिटी का काम है। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, लव यू।